वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने एनएसए के तहत गिरफ्तारी को दी चुनौती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अपने पति की रिहाई के लिए की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगनी ने अब पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपके लिए बता दें कि सोनम वांगचुक को लद्दाख में हिंसा विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में पहले ही एनएसए कानून के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वांगचुक फिलहाल राजस्थान की सेंट्रल जेल में बंद हैं। जिस तरीके से एक तरफ आज गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि सोनम वांगचुक के तमाम बयानों की वजह से ही लद्दाख में गई है 4 लोगों की जान। और आपके लिए बता दें कि 90 से ज्यादा लोग हुए थे घायल सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन में, जिसने किस तरीके से लोगों की जान गई और किस तरीके के उनके बयान के चलते ये तमाम चीजें हुई हैं। जहां एक तरफ लगातार तहकीकात की जा रही है, उनके पहले ही यानी कि कई बड़े एक्शन पहले ही गृह मंत्रालय के द्वारा सोनम वांगचुक के ऊपर लिए जा चुके हैं और विदेशी फंडिंग से जुड़े तमाम मामलों पर अब जांच हो रही है। और अब पति की रिहाई के लिए यानी कि सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने याचिका लगाई है और इसी के साथ एक पत्र लिखा है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए और कहा है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति इस पूरे मामले पर संज्ञान लें और उनके पति को रिहाई दिलाने में मदद करें। आपके लिए बता दें कि आज गीतांजलि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पहले ही दिल्ली में कर चुकी हैं, पर आज उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में तमाम और भी चीजें कही हैं। सुनिए क्या कुछ बताया है गीतांजलि ने इस पूरे मामले को लेकर और क्या चिट्ठी लिखी है और क्या कुछ कह रही हैं गीतांजलि अंगमो, जरा सुनिए। इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday, and therefore yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. इसी के साथ आपके लिए बता दें कि गीतांजलि ने यह भी बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है उसमें उन्होंने क्या क्या मांग की है। ये वाला बयान भी सुनिए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। लेकिन उसके बीच ये बहुत कहना जरूरी है कि मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है, वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई
तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स कि आप बिना वजह किसी को भी लेके जा रहे हो और फिर उनको आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन दैट वी हैड टू मूव सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हर चीज यहाँ पर जो है बिल्कुल इलीगल है और बिना वजह के हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि सोनम वांगचुक पर पिछले हफ्ते लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को भड़काने का आरोप है और इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई थी। लद्दाख के प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर मांग कर रहे थे। गीतांजलि अंगमो, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, उनका कहना है सोनम वांगचुक से उनका कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता सर्वम रिप्रे खारे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में अंगमो ने कार्यकर्ता पर कठोर रासुका लगाने के सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और एनएसए को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें हिरासत आदेश की प्रति नहीं मिली है, जिससे कि ये स्थापित होता है कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसी के साथ सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये कहा है कि गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक से बात नहीं कर पा रही हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ पत्नी ने बेशक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी हो और देश की राष्ट्रपति के लिए पत्र लिख दिया हो, पर आज जिस तरीके से लगातार सोनम वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सोनम वांगचुक को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं, पर वो जनता भी काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि सोनम वांगचुक से जुड़े जिस तरीके से चीजें आज सोशल मीडिया पर तमाम और भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से चाइना से रिलेटेड उनकी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की भी कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें सोनम वांगचुक पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं और इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तस्वीरों को लेकर अब लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि देखिए भारत से सटे हुए तमाम देशों में हमने देखा कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर करने की स्थिति पैदा की गई, फिर उसके बाद आंदोलन खड़ा किया गया, जिसके बाद सरकार को बर्खास्त और देश में किस तरीके से अफरा तफरी मची, चाहे फिर वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर अब नेपाल हो। और इसी तरीके के हालात कहीं ना कहीं भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है और यही एक मकसद था सोनम वांगचुक का, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम सवाल आज सोशल मीडिया के माध्यम से सोनम वांगचुक को लेकर उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की जान गई है लद्दाख के इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान, जिसके दूसरे ही दिन गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन ले लिया था सोनम वांगचुक के ऊपर और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में एजेंसी को क्या कुछ सबूत मिलेंगे, क्योंकि मामले कई चीजों को लेकर चल रहे हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि कांग्रेस के एक पार्षद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।